इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन बैच क्लास नंबर 18 में सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि रेगुलर क्लासेस के ज़रिए हम अपना बेसिक कंप्लीट एंड कर चुके हैं। बेसिक में हमने 25 स्ट्रक्चर्स को पढ़ा और 10 टॉपिकों को क्लियर किया। बेसिक के बाद चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट हुआ है और चैप्टर नंबर 13 केमिस्ट्री के उन चैप्टर्स में से एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो काफ़ी लेंदी हैं। यकीन मानिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको रिएक्शंस के कई टाइप्स दिखेंगे। अपन रिएक्शंस को ट्रिकेबल करना सीखेंगे, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। लेसन नंबर 13 नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का चैप्टर है, जो टिपिकल विद लेंदी है। और यदि हम रेगुलर क्लासेस रीड करेंगे, अवेलेबल कराए हुए नोट्सों को हम डील करेंगे, तो रियलिटी में सिलेबस करने में आपको अच्छा भी लगेगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में कराते हैं, वैसे ही सेम टू सेम ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको वही कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाएगा। जैसा आप देखेंगे, सिलेबस के बाद भी इस चैनल पर आपको कई सारे रिवीजन बैच, कई सारे वन लाइनर क्वेश्चंस के टॉपिक, बहुत सारा मटेरियल रिलेटेड टू 12th अवेलेबल कराया जाएगा। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं लेसन नंबर 13 की, और लेसन नंबर 13 में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें अमाइन को डील करना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, कि हम कितने टॉपिक इस वीडियो में डील करने वाले हैं। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, वो पुराने वीडियो देखकर अपने पुराने टॉपिकों को क्लियर करके ही इस वीडियो को देखें। अमाइन से स्टार्ट करना है, ध्यान से, बिल्कुल सेंसेशनल, आराम से हम अपनी केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप क्रिस्टल एकेडमी के फेसबुक पेज पर मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने सुझाव पेश कर सकते हैं। कोई चेंज करना हो एजुकेशन में तो उसको भी आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। फ़िलहाल बात करते हैं अमाइन की। देखिए, चैप्टर की स्टार्टिंग अमाइन की डेफिनेशन से है, और मैं आपको क्लियरली ये बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि अमाइन की डेफिनेशन अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम में कभी भी नहीं आई। अमाइन की देखो डेफिनेशंस आती हैं, सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ चुकी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आ चुकी है, केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन पुटअप हुई है, इंक्लूडिंग सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन पुटअप हुई है, अमाइन की नहीं हुई है। तो दो बातें होती हैं, जो टॉपिक नहीं आया है उसके सुपर चांस है आने के, या फिर हो सकता है कि इस साल भी हिस्ट्री अपने आप को दोहराए और डेफिनेशन नहीं आए। लेकिन अपन टॉपिक को अकॉर्डिंग टू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन गौर करिएगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको बेसिक में भी बताया है, और इसीलिए मैं अब भी कहूँगा कि जो बेसिक पढ़ के आते हैं उन्हें चैप्टर में बहुत कम तकलीफ होती है। ज़रा देखिएगा, वी नो दैट वेल दैट इज अमोनिया। मैं ये जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि अमोनिया को लगभग हम सब जानते हैं। NH3 दैट इज अमोनिया, बिल्कुल। If single hydrogen atom of ammonia is replaced by alkyl group like that, alkyl group R, NHH, ओके। मैंने एक H को रिप्लेस कर दिया alkyl ग्रुप R से। बताना चाहूँगा it is called primary amine। अब यदि इसी अमोनिया के 2 हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट मैं 2 एल्काइल ग्रुप से कर दूं लाइक दैट, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी अमाइन। और यदि इसी अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट मैं एल्काइल ग्रुप से कर दूं लाइक दैट, R बॉन्ड N बॉन्ड R बॉन्ड R, इट इज टर्शियरी अमाइन। वापस से पूरा सेटअप देखिए, क्योंकि डेफिनेशन बहुत सिंपल है। बेसिक जिन्होंने पढ़ा है उसको तो और इजी लगेगी। अमोनिया NH3, वी नो दैट वेल ऑल। इफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप R, ऑब्टेन कंपाउंड इज सेड टू बी प्राइमरी अमाइन। इफ 2 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया आर रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप R, obtained compound is said to be secondary amine.
और यदि अमोनिया के तीनों H का रिप्लेसमेंट हम एल्काइल ग्रुप से कर दें, इट इज़ सेड टू बी टर्शियरी अमाइन। पता है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन यदि बोर्ड में आएगी, मान लो 1 नंबर की डेफिनेशन पुटअप होती है, तो यार 1 नंबर में एक लाइन में तो एग्जामिनर पूरे नंबर नहीं दे सकता। आपको यदि 1 नंबर की डेफिनेशन में एक में से एक चाहिए, 1 बाई 1 चाहिए, तो आपको एक टेबल डिज़ाइन करनी पड़ेगी, जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। और आपको याद होगा मैंने बेसिक में भी सिखाई है। जिन्होंने बेसिक क्लास नहीं ली है वो डायरेक्टली देखें मैं क्या बताने वाला हूँ। हालांकि जिन्होंने पढ़ा है वो ज़रूर कॉपरेट करेंगे। हमें इस टेबल में ये जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, मैं बताना चाहूँगा ये सभी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी कंपाउंड की जब हम बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसे मेंटेन करने के लिए CnO432 फॉलो करते हैं। CnO432 क्या है भाई? कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, नाइट्रोजन की 3 होनी चाहिए, ऑक्सीजन की 2 होनी चाहिए। नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 2 3, नाइट्रोजन 1 2 3, नाइट्रोजन 1 2 3, नाइट्रोजन 1 2 3, ऑल मेंटेन। अब हमें इस बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को चेंज करना है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में, और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए स्टाइल लगाते हैं 2। आपको याद होगा 1 बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्लेस करके हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करने हैं। और CnO456, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ CnO456? कार्बन के आउटर सेल इलेक्ट्रॉन 4, नाइट्रोजन के आउटर सेल इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन के आउटर सेल इलेक्ट्रॉन 6। ओके, 1 बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से देखिएगा, बेसिक पढ़ने वालों को तो आसानी से समझ में आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक को पढ़ के आइए, चैप्टर इजी लगेगा। अमोनिया को रहने देना, अमोनिया नहीं है सिलेबस में कि आप इलेक्ट्रॉनिक उसका बनाएं, हालांकि बहुत ईजी है, इसका भी बन जाएगा। पहले अमाइन का बनाते हैं सबका। देखिए प्राइमरी अमाइन R, 1 कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दैट। N, 1 covalent bond is replaced by 2 electrons. H, 1 covalent bond is replaced by 2 electrons. H, राइट। अब देखिए इन 2 इलेक्ट्रॉन में कॉपरेशन से ये बॉन्ड बना है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन किसका है? एल्काइल ग्रुप R का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? नाइट्रोजन का। सेपरेट करो। इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक नाइट्रोजन का है, इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक नाइट्रोजन का, सेपरेट करो। अब आप देखो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट हो रहे हैं? 1 2 3। और रिप्रेजेंट आउटरमोस्ट सेल में कितने होने चाहिए? 5। रेस्ट अमाउंट 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करिए अलग से एज ए लोन पेयर, लाइक दैट। इट इज़ द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमाइन। आप जरा सेकेंडरी अमाइन पे आइए, इसी से बनाइए कॉपी करके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। R, 1 कोवेलेंट बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। N, 1 covalent bond replaced by 2 electrons. R, 1 covalent bond replaced by 2 electrons. H, separate 1 2, 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1, like that. Okay, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं नाइट्रोजन के, होने कितने चाहिए? 5। 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करिए, like that. टर्शियरी अमाइन R, 1 bond replaced by 2 electrons. N, 1 bond replaced by 2 electrons. R, 1 bond replaced by 2 electrons. R, 2 इलेक्ट्रॉन में से 1, 2 इलेक्ट्रॉन में से 1, 2 इलेक्ट्रॉन में से 1। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नाइट्रोजन एटम, रेस्ट अमाउंट 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट, लाइक दैट। अब आप देखिए प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। स्टूडेंट्स देखो, अलग से आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन डेफिनेशन के साथ आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी। अच्छा एक सेकेंड, यहीं की यहीं नॉर्मल स्ट्रक्चर और देखिए आप, नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन, प्राइमरी अमाइन। नॉर्मल में कुछ भी नहीं करना, ना बॉन्ड रिप्रेजेंट होने चाहिए ना इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट होने चाहिए। ऐड कर दो सबको, R NH2, R NH2। अच्छा यहाँ देखिए R2NH, R2NH। अच्छा यहाँ देखिए R3N, R3N। These are the normal structure of amines.
दैट इज़ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। बताना चाहूँगा आप सभी को मैं ये बात कि जहाँ तक डेफिनेशन का सवाल है वो तो आप समझ ही गए होंगे। अमोनिया में से आप एक H को रिप्लेस करेंगे एक एल्काइल ग्रुप से, प्राइमरी अमाइन। डेफिनेशन की बात करते हो, इफ़ द हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय वन एल्काइल ग्रुप ऑब्टेन कंपाउंड सेड टू बी प्राइमरी अमाइन, टू हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय टू एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी अमाइन, थ्री हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय थ्री एल्काइल ग्रुप टर्शियरी अमाइन। तो डेफिनेशन सिंपल है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को हमने इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट किया, वन बॉन्ड को हटा के टू इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए, CnO456 ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, रिप्रेजेंट कर दिए इनके अकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से सिंपल है, बाकी आपका खुद का मानना होगा कि हमें क्वेश्चंस किस तरीके से डील करने हैं। डेफिनेशन के साथ मैं चाहता हूँ कि ये टेबल आप ज़रूर बना के आएँ। इस चैप्टर में अमाइन की डेफिनेशन के बाद स्टार्ट होता है क्रूशियल टॉपिक, देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अमाइन की डेफिनेशन के बाद बोर्ड पैटर्न कहता है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन आप पे आना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन से पहले स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, तब हम स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन तक पहुँचेंगे। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, देखिए दैट इज अमोनिया। वी नो दैट वेल आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन इज 5। वन इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर है, वन इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर है, वन इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर है और टू इलेक्ट्रॉन एज ए लॉन पेयर। राइट स्टूडेंट्स, वैसे भी हम ट्रिक से जानते हैं CnO456। देखिए कार्बन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, नाइट्रोजन के 5 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 से है। दो एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड, दैट इज सिग्मा। दो एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड सिग्मा एंड इट इज़ ऑल्सो सिग्मा। पता है स्टूडेंट्स, हालांकि फर्स्ट केमिस्ट्री का टॉपिक है पर थोड़ा सेकंड में आ गया है, आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सीधा तरीका है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। देखो आपको क्लियर कर दूं, सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर का टोटल यदि 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, जिसका स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, आपको याद होना चाहिए। यदि सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर दोनों का टोटल 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। यदि इन दोनों का टोटल 4 आता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री ट्वाइस 28 मिनट। यदि इन दोनों का टोटल 5 आता है, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, बॉन्ड एंगल होंगे 90 डिग्री एंड 120 डिग्री के। यदि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का टोटल 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। एंड लास्ट एंड फाइनल यदि टोटल आता है 7, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3 और बॉन्ड एंगल होंगे 72 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। पता है स्टूडेंट्स, मैं आपसे क्या चाहता हूँ, मैं पहले आपसे ये चाहता हूँ कि यार ये बॉक्स याद कर लेना है कैसे भी। देखो ये बहुत काम आने वाला है। मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियरली सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स ऑन स्क्रीन क्लास ले रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा आप सभी को ये बात कि ये जो टेबल है अभी आप देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन वाली और इसके साथ स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल वाली, स्टूडेंट्स ये तो आपको फर्स्ट केमिस्ट्री में भी काम आना है। और इनके बारे में देखो हम कोई भी आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बता सकते, आपको लास्ट एंड फाइनल
हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल याद होने चाहिए। 2 sp, 3 टोटल sp2, 4 टोटल sp3, 5 टोटल sp3d, 6 sp3d3 सॉरी d2 एंड 7 sp3d3। इनके अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल है। ओके, अब मैं कुछ समझाऊंगा, आप गौर करिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। अमोनिया की बात करते हैं, अमाइन की बात करेंगे बाद में। अमोनिया की बात करते हैं और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड में हमें लॉन पेयर को ऐड करना है। सिग्मा बॉन्ड 1, सिग्मा बॉन्ड 2, सिग्मा बॉन्ड 3, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, लॉन पेयर +1, तो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनेगा, ये एक पेयर है। 3 + 1 क्या आया रिजल्ट? 4 आया। और अब आप देखिए जब इनका टोटल 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा निकल के आएगा? देखिए हाइब्रिडाइजेशन तो निकल के आ गया sp3। इसके नंबर हैं स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन आपने कैलकुलेट कर दिया तो आधा नंबर है इसका स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अब आप क्या सोच रहे होंगे दिमाग में, देखो कंसेप्ट को सीखना मेरे से कि भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल निकलता है वो कितना निकलता है? 107। बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सोनू सर आप बता रहे हैं कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल है। लेकिन अमोनिया में ये जो लॉन पेयर है ये इस बॉन्ड पेयर से रिपल्सन करता है, ये लॉन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इसे बोलते हैं लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और ये थ्योरी है, बेस पर थ्योरी आपने 11th में पढ़ी हो। तो लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी में बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं लॉन पेयर आया बॉन्ड एंगल कम कर दूंगा, लॉन पेयर आया बॉन्ड एंगल कम कर दूंगा, ऐसे बोलते हैं। जब भी लॉन पेयर की प्रेजेंटेशन होती है ना स्टूडेंट्स तो बॉन्ड एंगल कम हो जाते हैं। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से, ये बेस पर थ्योरी है, 11th में आपने पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी ना तो आप सेंटर पॉइंट समझिए मुझसे। लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी में बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। यदि लॉन पेयर की डिजिट बढ़ेगी, 1 लॉन पेयर से 2 लॉन पेयर हो जाएगा तो ये बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, जैसे कि वाटर में होता है। चलो वो बात की बात है, फिलहाल आप ध्यान रखिए स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन लॉन पेयर की प्रेजेंट की वजह से कितना रह गया? ओनली 107 डिग्री। इज दैट क्लियर? दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। बताना चाहूँगा कि अमोनिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो पिरामिडल शेप होती है, दिमाग में रखना, गलती नहीं होनी चाहिए, पिरामिडल शेप। अच्छा, अब इसी की कंपैरिजन में आप एमाइन लेते हैं, ज़रा पहचानिएगा। एन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप, यदि एन के साथ 1 एल्काइल ग्रुप होता है तो वो प्राइमरी एमाइन होता है, 2 एल्काइल ग्रुप होने पर सेकेंडरी एमाइन और 3 एल्काइल ग्रुप होने पर टर्शियरी एमाइन। तो फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं टर्शियरी एमाइन की। अच्छा, लॉन पेयर इसके पास भी होगा, ये बात आप भी जानते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के आउट सेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 में से एक इसमें शेयर हो गया, एक इसमें शेयर हो गया, एक इसमें शेयर हो गया, तो ये रह गए। अच्छा, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, जानते हैं ना आप। जब 2 एलिमेंट्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सिग्मा ही होता है। 2 एलिमेंट्स के बीच में सिंगल बॉन्ड सिग्मा ही होगा, 2 एलिमेंट्स के बिटवीन सिंगल बॉन्ड सिग्मा ही होगा। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? 3, लॉन पेयर 1, रिजल्ट कितना आया? 4। अब अकॉर्डिंग टू टेबल आते हैं, 4 आने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इसका मतलब जो अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन होता है वही हाइब्रिडाइजेशन किस में होता है? अमाइन में होता है। तो आप ये कहेंगे सर इसका भी बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? इसका भी बॉन्ड एंगल भाई होना चाहिए 107 डिग्री। बिल्कुल सही है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, यहाँ एल्काइल ग्रुप के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। और जब सेम ग्रुप के बिटवीन रिपल्सन होता है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाते हैं, लॉन पेयर से डिक्रीज होता है, और एल्काइल ग्रुप से क्या होता है? इंक्रीज होता है। ऐसा ईथर में भी होता है। और कितना इंक्रीज होता है? 1 डिग्री, और ये फिक्स हो जाता है 108 डिग्री। तो अमोनिया के अंदर कितना हुआ? 107 डिग्री। टर्शियरी अमाइन के अंदर कितना हुआ? 108 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सेम, sp3 ज्योमेट्री पिरामिडल ही होगी।
ये भी बिल्कुल सेम, थोड़ा सा सिस्टमेटिक पढ़ा करो। हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम है, sp3 ज्योमेट्री दोनों में सेम है, पैरामीडल स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल दोनों में सेम होगा, 1090 to 8 मिनट होना चाहिए जो स्टैंडर्ड। लेकिन लॉन पेयर की प्रेजेंटेशन 109 से कम होगा। इसमें लॉन पेयर की प्रेजेंटेशन से कितना कम हो गया, 160 डिग्री। 160 डिग्री इसमें होना चाहिए था, लेकिन एल्काइल ग्रुप की रिपल्सन से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कितना हो गया, 108 डिग्री। तो ये कंपैरिजन बोर्ड का इंपॉर्टेंट व्यू है स्टूडेंट्स, गलती नहीं होनी चाहिए। मैं कल के वीडियो में इसे एक बार रिवाइज़ करूँगा आपके सामने और पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज़ करके बताऊँगा। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सोनू केमिस्ट्री लगातार। हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सोनू सर।